अमरोहा में दो बाइक सवारों की आमने सामने से भीषण टक्कर होने से बाइक सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों का इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। मृतकों के शवों की शिनाख्त की जा रही है। बता दें कि हादसे में बाइक के परकच्चे उड़ गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को कब्जे में लिया। पुलिस शवों की शिनाख्त करने में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना आदमपुर क्षेत्र के दड़ियाल चौकी के पास का है। जी हम तो बारात से जा रहे हैं। ठीक है। बस कॉल करी गाँव के होना मन की तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम तो एम्बुलेंस को देखने वापसी हटे आए। फिर यहाँ के क्या देखा आपने? हमारे पापा खत्म हो गए। आपके पिताजी के साथ में क्या नाम है उनका? पहले पिताजी का नाम हमारे बताइए। चाचा हैं। क्या नाम है पिताजी का? नरेश ना हमारे पिताजी का जी श्री फूल सिंह। फूल सिंह के पिताजी का नाम? श्री मोहन सिंह। ठीक। चाचा जी का नाम आपके? ये नरेश। तो आपके चाचा जी भी एक्सपायर हुए हैं? 2। और कौन है? एक सतपाल। सतपाल कौन है? सतपाल उनके दोनों भाई ये। आज थाना आदमपुर के रहरा गवा रोड पर रात्रि लगभग 8 बजे मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई तथा सड़क दुर्घटना में 5 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई तथा 3 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर उच्चाधिकारीगण व स्थानीय एसओ आदमपुर में फोर्स पहुंचे। जो मृतक थे उनका विधिक कार्रवाई के बाद शव को वास्ते पीएम भेज दिया गया है तथा जो घायल थे उनको चिकित्सा हेतु चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह कायम। बहराइच की थाना दरगाह पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने 6 अभियुक्तों को 153.15 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने अभियुक्तों से 4 मोटरसाइकिल, 3 इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटा और 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जिले में जमकर उसकी तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों में पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के नेतृत्व में आज दरगाह पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। इसमें 153 किलो गांजे की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही साथ उसमें 4 अदद मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटा रिकवर हुआ है, साथ ही साथ 8 अदद मोबाइल फ़ोन जो है भी रिकवर हुए हैं। ये समस्त अपराधी गांजे का कारोबार करते थे। अगल बगल की जनपदों में खासकर श्रावस्ती और बलरामपुर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये सारे लोग पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनके लिंक्स को भी तलाशा जा रहा है। साथ ही साथ अपराध से जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की होगी उसका भी आकलन किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी और 14 एक्ट में उनकी संपत्ति का जब्तीकरण भी किया जाएगा। आगरा के ताजगंज में डीजी होमगार्ड विजय कुमार पहुंचे। कमेटी के सदस्यों ने डीजी होमगार्ड का साफा पहराकर और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। कमेटी के सदस्यों के साथ हाईकोर्ट के महासचिव ओपी सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि आईपीएस विजय कुमार सन 2009 और 10 में आईजी जोन के पद पर रह चुके हैं। डीजी होमगार्ड विजय कुमार महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आगरा पहुंचे थे। महाराणा प्रताप जी की जयंती है। हम लोग ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनके जो विचार थे वो सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने सबसे पहले समाज के हर वर्ग को जोड़ के सेना तैयार की और सेना तैयार करने के बाद उन्होंने लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता के विरुद्ध जो है संघर्ष किया। वो अदम्य साहस के प्रतीक थे और उनके जीवन से प्रेरणा लेके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है और हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं साधुवाद देना चाहूँगा दिलीप चौहान जी को कि उन्होंने इस आयोजन को इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े पैमाने पे आयोजित किया और मैं सफलता के लिए। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दंपत्ति विभूतिनाथ मंदिर पर जल अभिषेक करने पहुंचा था। वापस आते समय भिंगा रेंजरी हाईवे के पास गड्ढा होने की वजह से स्कूटी अनियंत्रित हो गई और दंपत्ति बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना कोतवाली थाना भिंगा की बताई जा रही है।
खबर बांदा से है, जहां योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पानी फेर रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों से अल्ट्रासाउंड पर अवैध पैसे की वसूली की जा रही है, जिसके अल्ट्रासाउंड करवाने वाले मरीजों ने शिकायत की है। मरीजों ने बताया कि यहां सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, वहीं 100 रुपए देने वाले लोगों का तुरंत अल्ट्रासाउंड कर दिया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब जिला अस्पताल पर ऐसे आरोप लगे हैं। इससे पहले भी जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड वार्ड के कर्मचारियों पर पैसे लेने का आरोप लग चुका है। वहीं शिकायत पर जांच करने पहुंचे चिकित्सा अधिकारी ने सभी आरोपों को निराधार करार कर दिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संबंधित आरोपों की जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ अस्पताल किस लिए आए थे आप? अल्ट्रासाउंड करवाने। क्या किस प्रकार की समस्या आ रही है? पेट दर्द कर रहा था, तो यहाँ अल्ट्रासाउंड में आप अल्ट्रासाउंड करवाने आए थे, तो क्या हुआ यहाँ? 9 बजे से खा रहे थे, 8 बजे से मतलब 10 बजे तक चालू रहता था, और फिर बंद करके चले गए। और जो हमारे साथ में थे तो उनके पर्चा जमा कर लिए, हमको कह रहे थे कि अब जा रहे हैं, अभी नहीं पूरे हो कुछ पर्चे, 100 रुपये भी मांग रहे थे। पैसे परंतु सप्ताह में 3 दिन अल्ट्रासाउंड हो पाता, भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। और आज जो है 9 तारीख है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस है, जो अल्ट्रासाउंड के साधारण रोगी और गर्भवती महिलाएं भी यहाँ तमाम आ गई। बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए थोड़ा सा अराजकता फैल गई। ये हमारे कर्मचारी हैं, ये कोई पैसा नहीं लेता, इन पर लगाया गया आरोप सरासर गलत है। लेकिन एक प्राइवेट आदमी कई बार आ जाता है, वो जनता को ठगता है। अगर वो एक बार मैंने देखा तो उसको मैं उसको नाम भी नहीं जानता हूँ, आप लोग उसका नाम पता करिए, अगर वो पता चल जाए उसके खिलाफ मैं FIR करूंगा, त्वरित कार्रवाई होगी। सर, इससे पहले भी ये जो एक्सरे वार्ड है वहाँ से भी वीडियो वायरल हुआ था पैसे लेने का। हाँ सर, उसमें क्या कार्रवाई? उसमें तो कार्रवाई हुई थी। एक जो है वो संविदा का कर्मचारी था, उसका क्या नाम था, लोकेश, उसको हटाया जाए, नौकरी से हटाया। इन दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस सुर्खियों में है। कहीं पुलिसकर्मी बार बालाओं के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ठुमके लगाते हुए शराब के जाम छलका रहे हैं, और कहीं थाने में ही लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बांदा पुलिस भी इन कारनामों से अछूता नहीं रहा। बांदा में भी एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला कांस्टेबल ने दरोगा पर शादी का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला बांदा के पुलिस विभाग से सामने आया है, जहां इन दिनों बांदा पुलिस के एक दरोगा शिवाजी मौर्य सुर्खियों पर हैं। शिवाजी मौर्य पर आरोप लगा है कि इन्होंने अपनी ही पुलिस विभाग की महिला कांस्टेबल के साथ शादी का झांसा देकर के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद लड़की को धोखा देकर कहीं दूसरी जगह शादी भी कर ली, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने पूरे मामले की शिकायत संबंधित थाने और उच्च अधिकारियों को दी है। पुलिस की इस घिनौनी हरकत को देखकर बांदा पुलिस विभाग के अधिकारी भी कुछ समय तक चुप्पी साधे रहे और मामले में लीपापोती करते रहे, लेकिन महिला कांस्टेबल के लगातार कोशिशों के बाद अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और महिला कांस्टेबल की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद से आरोपी दरोगा फरार हो गया। अब दरोगा ने 70 दिन बाद खुद कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया और समर्पण करने के बाद आरोपी दरोगा को न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इतना ही नहीं, दबंग दरोगा की दबंगई की चर्चा भी सामने आई है। 21 फरवरी को महिला कांस्टेबल को दरोगा की सच्चाई पता चली, जिसके बाद 28 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी दौरान दरोगा अपने कुछ साथियों के साथ महिला कांस्टेबल को धमकाने भी पहुंच गया। सोचने वाली बात यह है कि जिस पुलिस विभाग पर लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वही रक्षक भक्षक बन जाए तो जनता अपनी रक्षा की उम्मीद किससे करेगी। आगरा की जानी मानी सामाजिक रेड क्रॉस सोसाइटी पिछले कई वर्षों से समाज के लिए कार्यरत है। इसी रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर AK गुप्ता सहित आगरा के 3 सदस्यों को रेड क्रॉस दिवस के मौके में लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सामाजिक क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। इसी क्रम में डॉक्टर AK गुप्ता के निवास पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों एवं मित्रों ने माला पहनाकर स्वागत किया और खुशी जताई। उसके बारे में मैं कहना चाहूँ कि सबसे पहले मुझे सम्मानित नहीं किया है, राज्यपाल महोदय ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ब्रांच आगरा को सम्मानित किया है, मेरे को नहीं किया है। इससे मुझे बहुत बड़ा गौरव है और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे भी और ज़्यादा काम करूँ और सबसे ज़्यादा लोगों को इस सोसाइटी में जोड़ें। ये हमारे DM साहब का भी कहना है कि इसमें काम अच्छे से करने चाहिए, आगे बढ़ें।
वहाँ से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? वहाँ पे टोटल उत्तर प्रदेश के 30 या 32 लोग थे, जिसमें 9 या 10 आगरा रेड क्रॉस सोसाइटी ब्रांच द्वारा श्रीमंत जिलाधिकारी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में जो कोविड काल में और वैसे भी जो सामाजिक कार्य किए और उसको देखते हुए हमारी स्टेट ब्रांच ने राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत करने के लिए हम आगरा से 3 लोगों को चुना। एक मैं स्वयं, एक मिस्टर आशीष ब्रह्मभट्ट और मिस्टर खुशीलाल। राजधानी दिल्ली में बुलडोजर का पहिया थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम लगातार चुनी जगहों पर बुलडोजर चला रहे हैं। पहले जहांगीरपुरी पर, फिर शाहीन बाग और आज मंगोलपुरी में अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान मौके पर भारी तादाद पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन मंगोलपुरी की जनता का कहना है इलाके में फैले अतिक्रमण को निगम का बुलडोजर आने से एक दिन पहले ही हमने पूरी जगह साफ कर दी थी। दीपक जी, एक कॉमन वाइड दे दीजिए। सर, ये आप अपना नाम बता दीजिए, डेजिग्नेशन सब। मेरा नाम दीपक कुमार है। हाँ। मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ। अच्छा दीपक जी, आज जो मंगोलपुरी में जो वाई ब्लॉक में जो कार्रवाई हुई थी वो आज पूरी हो गई या अभी और होनी है? नहीं, पूरी हो गई थी, यहाँ तक हमारी थी। तो कल फिर से कोई है मंगोलपुरी में कार्रवाई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं। खत्म है आज? आज की कार्रवाई अब खत्म हो गई? बिल्कुल खत्म है। लगभग कितनी दुकानों का जो परमानेंट स्ट्रक्चर था वो आपने हटाया? लगभग 50 दुकानें थी जो परमानेंट इन्होंने स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया था फुटपाथ। हाँ, कुछ लोगों ने पहले ही हटा लिया। बिल्कुल, लगभग 70% लोगों ने खुद ही हटा दिए थे। जो 30% बचे उसको हमने आज खत्म कर दिया। क्या मामला हुआ, कैसे? खबर रीवा से है, जहां समान थाना क्षेत्र में एक शादी में बारातियों की शराबखोरी उन पर भारी पड़ गई। दरअसल दूल्हा और बाराती शराब पीकर शादी में हंगामा कर रहे थे, जिससे नाराज होकर दुल्हन ने बारात को वापस लौटा दिया और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि इस इनकार के बाद बारातियों की बुद्धि खुली और उन्होंने मान मनोबल का प्रयास भी किया, लेकिन दुल्हन और उसके घर वाले नहीं माने और बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा। बता दें कि बारातियों का हंगामा देख लड़की वालों ने इसकी शिकायत थाने में भी की। क्या मामला हुआ, कैसे शादी हुई? नाम है सामने देखी चल रही थी। लवरी के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की। बीच में बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो शराब के नशे में तो बात भी मचाने लगी। जैसे बारात आई, दुबरा शहर में तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका इसमें। खबर रीवा से है, जहां एक मामा ने भांजी के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को संसार कर दिया। मामा ने 5 साल से ब्लैकमेल करके भांजी को हवस का शिकार बना रहा था। वीडियो वायरल करने की आड़ में मामा भांजी से रेप कर लेता था, लेकिन मामा भांजी का रिश्ता होने के कारण परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ भांजी लोक लज्जा के डर से किसी के सामने मुंह नहीं खोलती थी। जब भांजी मामा के दुष्कर्म से तंग आ गई, इसके बाद उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाने में मामला दर्ज कराया गया, जहां मेडिकल चेकअप कराया गया और आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, ये दुष्कर्म का मामला आया है, मामा ने भांजी के साथ किया है, क्या है पूरा मामला? जी, अपने थाना में जो है एक मामला कायम हुआ है 3 दिन पहले, जिसमें जो है रिश्ते का जो लड़की है अपने थाना क्षेत्र में रहने वाली 21 वर्ष की, उसने FIR करवाया था कि उसका रिश्ते का मामा जो रायपुर करचुलियान क्षेत्र में रहता है, वो 2017 से जो है उसके साथ जो है दुष्कर्म करता आ रहा है और उसका कुछ आपत्तिजनक वीडियो बना करके और उसको वायरल करने की धमकी दे करके और उसके साथ जो है लगातार ऐसा दुष्कर्म करते आ रहा है। तो पीड़िता के जो है सूचना पर हमने FIR दर्ज किया था और उसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। तो ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? आरोपी का नाम है ललन मिश्रा करके है। ये सुरसा कला जो रायपुर
करचुलियान थाना अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला है। किस तरह का मामला दर्ज हुआ है इसके ऊपर धारा 376 और 506 और पॉक्सो एक्ट का धारा के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। रिपोर्टर्स रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।